जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार सरकार कदम उठा रही है, लगातार भारत सरकार कदम उठा रही है। कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए भी गए हैं, चाहे वो व्यापार बंद करने को लेकर हो, चाहे वो सिंधु समझौता हो, या वीज़ा रद्द करने की बात हो, शरणार्थी जो यहाँ रह रहे हैं, जो घुसपैठी है, उन्हें यहाँ से खदेड़ने की बात हो। हर स्तर पर सरकार काम कर रही है और पूरे देश में आवाज़ भी उठ रही है कि बदला लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहलगाम में हुआ वो ये बताता है कि किस तरीके से केवल एक खास धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, धर्म पूछकर गोली मारी गई। क्या धर्म पूछकर गोली मारना ठीक है? निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। और तो और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। कई बड़े मुल्क भारत के साथ इस दुख की स्थिति में हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो या इजराइल हो। तमाम बड़े जो मुल्क हैं वो आज भारत के साथ है। वो ये कह रहे हैं कि भारत को कड़ा कदम उठाना ही चाहिए और वो साफ कर रहे हैं कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान किससे मदद मांगने जाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान इस गलतफहमी में है कि मुस्लिम कंट्रियों की तरफ अगर वो भागेगा, उनसे मदद मांगेगा, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ये जो मुस्लिम कंट्री है ये भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं दे रही हैं। क्योंकि भारत ने अपनी जो जगह बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो जगह बनाई है, वो ये साफ तौर पर बताता है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। तभी तो शहबाज शरीफ के होश उड़ रहे हैं। और आज जो हमारे देश के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वे एक ही बात कर रहे हैं, बदला लेना है हमें पाकिस्तान से। बदला चाहिए, बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, वहां लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहां पर भी बहुत बड़े हद तक सख्ती बरती जा रही है। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बताऊंगा, उसको फिर ध्यान से सुनिएगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और युद्ध हुआ और संभावनाएं बन रही हैं, तो जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके, क्या वो भारत में आ जाएगा? क्या इस बार भारत पीओके को अपने साथ मिलाकर रहेगा? और जो ये पीओके के लोग हैं, ये तो काफी समय से कह रहे हैं कि हमें तो भारत के साथ मिलना है। और अगर मैं पीओके का जिक्र कर रहा हूं तो अपने दर्शकों को बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से कुछ समय पहले पीओके को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था। मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए
और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि यह भी चर्चा चल रही है कि क्या पीओके को अब भारत में शामिल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्या भारत का हिस्सा पीओके बन जाएगा। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो चर्चा की और जो संसद में चर्चा हो रही थी वक्फ बिल पर, तो उस दौरान उन्होंने कुछ बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भारत जो है वो घुसपैठियों के लिए नहीं है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां जो मर्जी आए और आकर रह ले। भारत में जगह मिल जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर रहकर ही भारत के खिलाफ साजिश रचो। जिस देश में रहो उस देश के खिलाफ काम करो। अमित शाह क्या कह रहे हैं, एक रिपोर्ट जरा देखिए। ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मानने वाले देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, उसके बाद आज पूरा विपक्ष भारत के साथ खड़ा है। विपक्षी जितनी भी पार्टियां वे क्या कह रही हैं कि हम भारत का समर्थन कर रहे हैं, उनके फैसले का हम समर्थन कर रहे हैं, वे जो भी कदम उठाएंगे वे ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से तो ये साफ कर ही दिया है कि आतंकी छोड़े नहीं जाएंगे और जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाएगा। चलिए एक बार दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज पूरे देश के अंदर जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है। और मैं थोड़ा सा निशिकांत दुबे का जिक्र कर लेता हूं। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं और निशिकांत दुबे ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे ने हाल ही में जो सीजीआई हैं उन पर सवाल खड़े किए, सीजीआई खन्ना।
और सबसे बड़ी बात है कि निशिकांत दुबे लगातार कोर्ट के खिलाफ, जजों के खिलाफ बात कर रहे हैं। और निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया है, वो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा रिपोर्ट भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कलमा पढ़ने की तैयारी कर रहा हूं और सीख रहा हूं। यानी कि आप एक चीज़ को देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि निशिकांत दुबे ये क्या, इसका मानना ये है या कहना ये है कि अगर हमें इस देश में रहना है और अगर इस देश में रहना होगा तो क्या हमें अपने जो कल्चर है या जो तमाम चीज़ें उसको भूलना पड़ेगा। क्योंकि पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में धर्म देखकर गोली मारी गई है, और पहलगाम में जो धर्म देखकर गोली मारी गई और उसमें साफ देखने को भी मिला है कि ये जो आतंकी हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आप कलमा पढ़िए, और लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मैं निशिकांत दुबे का जो पोस्ट उन्होंने किया है, या जो निशिकांत दुबे एक अलग बयान जो दे रहे हैं, उसको सुनवा देता हूं। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड में गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों लगातार विवादों से घिरे हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ दिए गए बयान पर उनके खिलाफ अवमानना का मामला भी चल रहा है। हालांकि इसके बाद भी वो रुके नहीं हैं। वो लगातार विभिन्न मुद्दों पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं। इस पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को एक ट्वीट किया और कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। और उन्होंने इसमें कैप्शन ये लिखा कि आजकल मैं कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि उन्होंने पहलगाम पर तंज कसा के जिस तरह आतंकवादियों ने नाम पूछ कर कलमा पढ़वा कर जो है वो मारने की कोशिश की। भाजपा सांसद ने कहा कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब और सतलुज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानियों का खून बहाया है, आज मोदी जी दाना पानी पाकिस्तान का बंद कर दिए हैं। बिना पानी के पाकिस्तान मरेगा और 56 इंच का सीना जो है वो पूरी दुनिया अब देखेगी। हुक्का पानी, दाना पानी सब जो है हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम पाकिस्तान का बंद कर रहेंगे। हम पाकिस्तान को तड़पा कर मारेंगे। इससे पहले निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा था कि दुख की इस घड़ी में भी गांधी परिवार को मुसलमान ही दिखते हैं। कांग्रेस की इसी मानसिकता की वजह से आज देश में नफरत का पौधा अंकुरित कर दिया गया है। भारत सनातन धर्म के कारण ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत और कामयाब है और आगे भी जरूर रहेगा। आतंकवादी और उनके संरक्षक लगातार मारे जाएंगे। भारत के बाहर बैठे दुश्मन और मुसलमानों को भड़काने वाले देश के अंदर से दुश्मन नस्तो नाबूद होकर रह जाएंगे। एक एक को चुन चुन कर खदेड़ा जाए। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि इस देश में रहना होगा तो क्या जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो बात ठीक है? क्या देश में अब इस तरीके से चीज़ें बनेंगी या इस तरीके से चीज़ें होंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में हिंदू मुस्लिम अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है, जो हमारा मुल्क है, इसमें इसको लेकर क्या कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है कि ये मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया कहा जाता है इसको। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं। और मिनी इंडिया में इसलिए कह रहा था क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा, इस देश के अंदर यानी भारत के अंदर हर धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदू भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे,
यहाँ पे तमाम धर्मों के लोग मिलेंगे आपको, बौद्ध धर्म के लोग भी जो मानने वाले वे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में हर त्योहार मनाया भी जाता है, हर त्योहार को इस देश में मनाया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो लोहड़ी का त्योहार हो। हर त्योहार को, हर कल्चर को यहाँ अपनाया जाता है। लेकिन आज उसी देश के अंदर हालात देखिए किस तरीके के हो गए हैं, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब पीओके को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान कभी हिमाकत ना कर पाए भारत के खिलाफ कदम उठाने की, भारत की तरफ आंख दिखाने की। तो क्या जो बड़ा कदम उठाया जाएगा भारत की तरफ से, मैं NSA अजीत डोभाल का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो कई बड़े फैसले लेने के लिए माने जाते हैं, वो भी अपने आप में एक चाणक्य हैं। और अजीत डोभाल कई इस तरीके के उन्होंने कहा जाए तो एक टीम तैयार की है और बहुत हद तक वो इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं। और बहुत बड़ी भूमिका NSA अजीत डोभाल की रही है इन सब मामलों में। और खबर है कि NSA अजीत डोभाल एक बड़ी रणनीति बना भी रहे हैं। तो भारत जो कदम उठाएगा, क्या उसके लिए तैयार है पाकिस्तान? शहबाज शरीफ क्या तैयार हैं? और जो शहबाज शरीफ गीदड़ भपकियां दे रहे हैं भारत को, क्या वो गीदड़ भपकियां शहबाज शरीफ पर भारी पड़ जाएंगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।